नमस्कार, प्रार्थनाओं स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। मां लक्ष्मी की कृपा पाना हर कोई चाहता है। धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए कई मंत्रों और स्तुतियों की रचना की गई है। आज हम आपको उन्हीं में से एक सूक्त की महिमा बताने जा रहे हैं। परम फलदायी है श्री सूक्तम का पाठ। श्री सूक्त के 16 श्लोक आपकी किस्मत बदल सकते हैं। जानिए श्री सूक्त की महिमा। मां लक्ष्मी प्रसन्न तो आप धनवान। मां लक्ष्मी रुष्ट तो धन का अभाव। ये बात सभी जानते हैं कि धन संपन्नता पाने के लिए मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है। जीवन में संपन्नता और प्रसन्नता तब तक नहीं मिल सकती जब तक मां लक्ष्मी की कृपा न हो। अगर आप भी धन की कामना रखते हैं तो देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना बेहद जरूरी है। इसलिए मना लीजिए मां लक्ष्मी को। तो सबसे पहले समझिए कि मां लक्ष्मी की उपासना के क्या क्या लाभ होते हैं। लक्ष्मी जो है समाज के लिए उद्योग करने के दृष्टिकोण से ही प्राप्त होती है और वेदों में आकाश को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया। इस भूमि पर जिस पर हम लोग का जीवन है, इनको धरित्री लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है, क्योंकि भगवान विष्णु ही संसार के वर्धन करता है और लक्ष्मी जी उनकी आह्लादनीय शक्ति है, जो कि उन्हीं के माध्यम से जीव का भरण पोषण होता है। जीव मात्र का जीवन यापन सुचारू रूप से चलता है। इनकी पूजा से केवल धन ही नहीं बल्कि नाम और यश भी मिलता है। इनकी उपासना से दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। धन की समस्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर लक्ष्मी जी की विधिवत उपासना की जाए तो धन जरूर मिलता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का ज्योतिष के रूप में सबसे अच्छा उपाय जो माना जाता है वो है प्रतिदिन श्री सूक्तम का पाठ करने का। और श्री सूक्तम ऋग्वेद के अंत में भी आपको मिलेगा। ये 5वें मंडल में लिखा हुआ ऋग्वेद की सूक्ति के अंदर आता है। तो ये बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक मंत्र है जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और इसका पाठ हर भक्त जन को करना चाहिए। कहते हैं मां लक्ष्मी चंचला हैं, वो कहीं भी कभी भी एक जगह टिक कर नहीं रहती हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अनेक मंत्रों और स्तुतियों की रचना की गई है। तो कौन सी पूजा धन पाने के लिए महालाभकारी है? धन प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से मां लक्ष्मी की उपासना की जाती है। कहीं कहीं धन के लिए कुबेर और सूर्य देव की उपासना भी की जाती है। धन प्राप्ति के लिए मंत्र जप, दान और रत्न धारण किया जाता है। तमाम उपासनाओं में श्री सूक्तम का पाठ करना सर्वोत्तम माना जाता है, परंतु इसके लिए नियमों और सावधानियों का पालन करना चाहिए, तभी जाकर इसका पूरा लाभ हो सकेगा। विष्णु प्रिय हैं मां लक्ष्मी, इसलिए इनकी कृपा से धन वैभव की हर अभिलाषा पूरी हो जाती है। हर कोई चाहता है कि उसके घर मां लक्ष्मी की असीम कृपा हो जाए, लेकिन इसके लिए जरूरी है धन की देवी को प्रसन्न करना, जिसके लिए श्री सूक्तम का पाठ सर्वोत्तम माना गया है। धनवान बना देंगे 16 श्लोक। देवी लक्ष्मी की कृपा दिलाएंगे 16 श्लोक। माना जाता है कि श्री सूक्तम का पाठ अगर पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन संपत्ति का वरदान देती हैं। यजुर्वेद में भी श्री सूक्त है, तो उसमें संक्षिप्त 5 मंत्र हैं, लेकिन यजुर्वेदोक्त जो श्री सूक्त है, जो 16 मंत्र हैं, तो इन 16 मंत्रों का हम लोग को यागात्मक माने हवनात्मक, पाठात्मक करने का विधान है। इन्हीं श्री सूक्तों के मंत्रों से
16 आहुति दी जाती है। 15 ही मंत्र है मूल हवन करने का। लेकिन जब पूजा लक्ष्मी जी का किया जाएगा, तो इन 16 मंत्रों से षोडशोपचार की जो विधा है पूजन की, इन्हीं मंत्रों से संपादित किया जाता है। श्री सूक्तम देवी लक्ष्मी की आराधना करने हेतु उनको समर्पित मंत्र है। इसे लक्ष्मी सूक्तम भी कहते हैं। यह सूक्त ऋग्वेद से लिया गया है। इस सूक्त का पाठ धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। श्री सूक्त में 15 ऋचाएं हैं। महात्म्य सहित 16 ऋचाएं मानी गई हैं। किसी भी स्तोत्र का बिना महात्म्य के पाठ करने से फल प्राप्ति नहीं होती, इसलिए 16 ऋचाओं का पाठ करना चाहिए। श्री सूक्त के 16 श्लोक आपकी किस्मत बदल सकते हैं, आपकी धन की लकीर को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। वेदों में श्री सूक्त है ऋग्वेद का। 16 मंत्रों के द्वारा भगवती लक्ष्मी की आराधना की जाती है यजन के माध्यम से और पाठ के माध्यम से। अगर हवन नहीं करना है तो उतना पाठ ही करा देना चाहिए। एक दिन में तो संभव नहीं हो पाता है, इसमें कई दिन लगते हैं। शुक्रवार को मां लक्ष्मी का दिन माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन देवी की आराधना कर उनसे धन संपत्ति यश वैभव का वरदान पा सकते हैं। अगर आप श्री सूक्त का पाठ रोज नहीं कर सकते तो हर शुक्रवार को यह पाठ करें। अगर कुंडली में धन की स्थिति ठीक ना हो, अगर कुंडली में दरिद्र योग बन रहा हो, अगर नौकरी में धन न बढ़ रहा हो, अगर व्यापार में धन न आ रहा हो, अगर बहुत सारा पैसा फंस गया हो, अगर कर्ज की स्थिति से परेशानी हो रही हो, अगर आपके घर में धन धान्य है पर हेल्थ से परेशानी है, हेल्थ ठीक है तो धन धान्य से परेशानी है, सब कुछ ठीक है तो आपसी सामंजस्य खराब है, परिवार के रिश्तों का बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर विवाह संबंधी कोई समस्या आ रही है, तो याद रखिए माता लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी है। ऐसा अगर आप मानते हैं तो गलत है। ये समृद्धि की देवी है, यानी कि आपके जीवन में जितनी भी चीजों की आवश्यकता है उन सब को आपके घर में देने का आशीर्वाद देती है। और इनमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड या फिर बच्चों की पढ़ाई से, विवाह से रिलेटेड, इन सभी समस्याओं में घर के पुरुष और महिलाएं श्री सूक्त का अगर पाठ करते हैं, इन स्थितियों में पाठ करते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लाभ होता है। इस सृष्टि में धन वैभव की देवी मां लक्ष्मी की कृपा मिल जाए तो सब आसान हो जाता है, काम बनने लगते हैं, धन लाभ होने लगता है। अगर आप भी चाहते हैं कि धन लक्ष्मी का आपके घर में वास हो, मां लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बरसे, तो श्री सूक्तम का पाठ करने से आपकी धन प्राप्ति की कामना पूरी हो सकती है। लेकिन देवी की पूजा पूरे भाव से होनी चाहिए, विधि को समझकर होनी चाहिए। आगे समझिए श्री सूक्त के पाठ की विधि। श्री सूक्त के पाठ से आपके जीवन में आएगी धन, समृद्धि और संपन्नता। मां लक्ष्मी भर देंगी आपकी तिजोरी। लेकिन हर पूजा उपासना मंत्र जाप के साथ जुड़ी होती है संपूर्ण विधि भी। तो श्री सूक्त के पाठ को आप कैसे करें, सही विधि क्या होगी, चलिए अब आपको यही बताते हैं। वो चंचला हैं। वो विष्णु प्रिय हैं। वो धन की देवी हैं। देवी लक्ष्मी की कृपा कौन पाना नहीं चाहता, राजा हो या रंक, हर कोई चाहता है कि मां लक्ष्मी उनके घर सदा निवास करें। और देवी लक्ष्मी की आराधना के रूप में उन्हें समर्पित मंत्र श्री सूक्तम परम फलदायी है। 10,000 श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा जो हवन होता है उसको लक्ष्मी याग कहा जाता है। इन्हीं मंत्रों, इन्हीं सूक्तों को दूना कर दिया जाता है, माने 20,000 पुरुष श्री सूक्त का मंत्रों से हवन होगा तो उसको महालक्ष्मी यज्ञ कहा जाता है, याग कहा जाता है। पुनः
30,000 श्री सूक्तों के मंत्रों के द्वारा अगर आहुति दी जाएगी तो उस विधा को अति लक्ष्मी याग कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है, जहाँ नियमित रूप से देवी लक्ष्मी के सूक्त श्री सूक्त का पाठ किया जाता है, वहाँ देवी लक्ष्मी का वास रहता है। जो श्री सूक्त का सुबह पाठ करता है, उसे कभी धन की कमी नहीं सताती है और न ही धन की कमी से उसका कोई काम रुकता है। श्री सूक्तम का पाठ करने के लिए कुछ नियम होते हैं जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है। सर्वप्रथम सुबह उठिए, अपने दैनिक क्रियाकलापों से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद सफेद कपड़े, साफ कपड़े पहनकर माता लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के सामने नॉर्थ ईस्ट की तरफ अपना फेस करते हुए बैठ जाइए। आपको माता को लाल चुन्नी से सजाना है, माता का श्रृंगार करना है, माता को लाल फूल या लाल चंदन जरूर अर्पित करना है। इसके बाद आप पूरे परिवार के साथ श्री सूक्त का पाठ करें। याद रहे, श्री सूक्त का पाठ आपको शुक्रवार के दिन करना जरूरी होता है और अगर शुक्रवार के दिन किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा और अमावस्या के दिन तो श्री सूक्त का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। चलिए जान लीजिए श्री सूक्त के पाठ की विधि क्या है। माँ लक्ष्मी का एक चित्र स्थापित करें, उनके सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद श्री सूक्तम का पाठ करें। हर श्लोक के बाद माँ लक्ष्मी को पुष्प या इत्र अर्पित करें। पाठ पूरा हो जाने के बाद माँ की आरती की जाए। माँ लक्ष्मी के साथ श्री हरि की पूजा जरूर करें। अगर रोज ऐसा न कर पाएं तो शुक्रवार या पूर्णिमा को इसका पाठ करें। अगर संस्कृत में पाठ न कर पा रहे हों तो हिंदी में धीरे धीरे श्री सूक्त का पाठ करें। तो श्री सूक्त के 16 श्लोक दूर करेंगे आपकी आर्थिक मुश्किलें। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अगर आप समय के अभाव के कारण या किसी और वजह से श्री सूक्त का पूरा पाठ नहीं कर पाते हैं तो एक श्लोक ऐसा है जिसका पाठ करके भी आप देवी की कृपा पा सकते हैं। कौन सा है वो श्लोक, जान लीजिए। ताम म आ वह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनीम यस्यान हिरण्यम विंध्येयम गामश्वम पुरुषानहम। हे जातवेदा अग्निदेव, आप उन जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को मेरे लिए बुलाओ जिनके आह्वान करने पर मैं सुवर्ण, गौ, अश्व और पुत्र पौत्रादि को प्राप्त करूं। इस श्लोक का पाठ 108 बारी करना लाभकारी होगा और ये जाप स्फटिक की माला से किया जाएगा। श्री सूक्त के 16 श्लोक आपकी किस्मत बदल सकते हैं, आपकी धन की लकीर को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि इस पाठ को करने में आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो धन वर्षा के 16 श्लोक, श्री सूक्त की महिमा और उनका पाठ कैसे करना है ये तो आपने जान लिया, लेकिन मां लक्ष्मी को मनाने के लिए श्री सूक्त के पाठ के साथ ही जुड़ी है विशेष सावधानियां भी। अब जानिए इसी के बारे में। धन वर्षा की 16 श्लोक महाफलदायी है श्री सूक्तम का पाठ। ऋग्वेद से लिया गया ये सूक्त लक्ष्मी सूक्तम भी कहा जाता है। इस सूक्त का पाठ धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी की कृपा पाकर कर सकते हैं, ये तो हमने आपको बताया। लेकिन संपन्नता और प्रसन्नता तब तक नहीं मिल सकती जब तक माँ लक्ष्मी की कृपा न हो। और माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए श्री सूक्त के पाठ के साथ ही जुड़ी हैं विशेष सावधानियां भी। श्री सूक्त के पाठ करते वक्त कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है सौदेबाजी नहीं करनी है। आपको माता से ये नहीं कहना कि हे माता मुझे इतने रुपए दे दीजिए या मेरा ये काम बनवा दीजिए, तो माता पे बस आपको विश्वास रखना है। दूसरी जो आपको सावधानी बरतनी है कि श्री सूक्त का पाठ करते समय माता को कमल का पुष्प चढ़ाना मत भूलें।
तीसरी सावधानी और आखिरी सावधानी ये है, जब आप निरंतर श्री सूक्त का पाठ करते रहेंगे तो हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ना कोई महिला टकराए, कोई ना कोई जरूरतमंद आपसे टकराए और वो आपसे किसी चीज के लिए मदद मांग रहा हो। ऐसे में अपने घर के दरवाजे बंद मत कर दीजिएगा। अक्षर तो शुद्ध होना ही चाहिए, शब्द की जो अभिव्यक्ति हो उत्तम होनी चाहिए, जो शास्त्र कहता है उसके अनुसार होना चाहिए। और जो पूजन की विधा है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, आचार विचार अच्छा रखना चाहिए। देवो भूतवा देवम यजेति, यह शब्द को साक्षर करते हुए, आचरण करते हुए देवमय बात अपने भाव को रख करके ही देवता का पूजन करना चाहिए, तभी फल की प्राप्ति होती है। लाल या गुलाबी आसन पर बैठकर ही इसका पाठ करें। पाठ सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर करें। अकेले लक्ष्मी जी की पूजा न करें। पाठ के बाद अगले 5 मिनट तक जल का स्पर्श बिल्कुल न करें। तो मां लक्ष्मी की कृपा से दूर हो जाएगा आर्थिक संकट। अब बात करते हैं उस महा उपाय की जिसे कर धन संपन्नता से भर जाएगी आपकी तिजोरी। धन की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। क्या है उपाय, आइए जानते हैं। एक स्फटिक की माला ले लें, उसे कुछ देर गुलाब जल में भिगो लें। इसके बाद उसी माला से ओम श्रीम श्रीये नमः का 108 बार जाप करें। इस माला को धारण कर लें। आपको धन का अभाव नहीं होगा। तो श्री सूक्त के पाठ से मां लक्ष्मी भर देंगी आपकी तिजोरी। हो जाएंगे आप धनवान। फिर आपको धन समृद्धि और संपन्नता का अभाव कभी नहीं होगा। ज्योतिष के जानकारों द्वारा बताए गए ये उपाय अगर शुक्रवार के दिन किए जाएं, तो मिलने वाला फल कई गुना ज्यादा हो जाता है और इन उपायों से तुरंत प्रसन्न हो जाती है मां लक्ष्मी। आप भी पूरे भाव से करें मां लक्ष्मी का ध्यान। देवी कृपा से जरूर पूरी होगी आपकी मनोकामना।